देखा था कि अपने को है ना वेबसाइट डिजाइन करने के लिए अपने को पहले क्या क्या चीज की पॉइंट्स की जरूरत है। तो उसमें अपन ने कवर किया था, एक तो ब्रांड एंड बिजनेस नेम चाहिए आपको, स्टोर नेम चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए ब्रांड और बिजनेस लोगो, डोमेन एंड होस्टिंग, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी, थीम सिलेक्शन, ऐप सिलेक्शन, की फीचर्स चाहिए उसके, जो भी एड टू कार्ट हो गया या फिर लॉगिन विंडो हो गई, सर्च हो गया, वो जो भी की फीचर्स चाहिए थीम के अंदर वो अपने को इसमें देखना है। उसके बाद बिजनेस ईमेल हो गई, बिजनेस ईमेल के बाद में बिजनेस एड्रेस, आपका अगर कोई एड्रेस है उसमें, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स ताकि कस्टमर आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। ओके, और उसके बाद में पॉलिसीज, जो भी रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, जो भी पॉलिसी होती है, प्राइवेसी पॉलिसी, उनका अपने को सारे ये डेटा तैयार रखना है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए कुछ डेटा लिया है कि अपन स्टोर का जो नाम रखेंगे वो रखेंगे, जैसे स्टोर नेम रख दिया है, ब्रांड का नाम वो रखेंगे शॉपर्स टू बाय। ठीक है, फिर अपन उसका है ना जो बिजनेस नेम है वो भी सेम रखेंगे। ठीक है, और डोमेन अपने को सर्च करके रखना है कि अवेलेबल है या नहीं। तो GoDaddy या होस्टिंगर जैसी वेबसाइट है, वहां पे अपन सर्च कर सकते हैं ब्रांड नेम सेलेक्ट करने के बाद कि डोमेन भी अवेलेबल है या नहीं। और डोमेन जो अवेलेबल हो उसके हिसाब से आपको ब्रांड नेम रखना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेस, सभी हम लोग स्टार्ट जो करेंगे ऑनलाइन मार्केट प्लेस करेंगे, जिससे हम किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स का। फिर कौन सी थीम्स उसके लिए कंफर्टेबल रहेगी, तो थीम कैसे अपन सिलेक्शन करेंगे, कौन सी चूज करेंगे, वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है, और ऐप आप कौन सा लेना चाहते हो उसके अंदर, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो, या खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो अपन जो स्टार्ट करेंगे अभी वेब डिजाइनिंग, उसके अंदर शॉपिफाई वेब डिजाइनिंग में अपन करेंगे ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाएंगे। ओके, तो वो कैसे बनता है वो पूरा प्रोसेस सीखेंगे। तो अपन शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आ गए। जब शॉपिफाई को आप लॉग इन कर लोगे आपकी ईमेल आईडी से, उसके बाद आपके पास इंटरफेस इस तरीके का आएगा कि आपको किस तरीके से क्या आपका वेब डिजाइनिंग बनाना है। तो उसके लिए एक सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो स्किप टू ऑल कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में सब कुछ जानकारी पता है तो स्किप टू ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हो नीचे। या जो भी स्टेप को आप नहीं फॉलो करना चाहते हो, उस पर अपडेट्स नहीं देना चाहते हो आप, तो स्किप कर सकते हो। लेकिन हम लोग जब भी कोई न्यू वेब डिजाइनिंग करते हो, और अगर आप नया सीख रहे हो कि शॉपिफाई पे वेब डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो हमें ये सारी स्टेप फॉलो करनी है ताकि अपने को शॉपिफाई एक्चुअल वेब डिजाइनिंग के लिए सजेस्टेड कर देगा किस तरीके की आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, किस तरीके की थीम सिलेक्शन करना है, किस तरीके का आपका इंटरफेस होना चाहिए वेब डिजाइनिंग के लिए। ओके, तो इसमें फर्स्ट में पूछ रहा है, लेट्स गेट स्टार्ट, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब यू। वी विल हेल्प यू गेट सेटअप बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड्स। तो आपकी बिजनेस नीड्स क्या है, आप किस तरीके का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, उसके लिए आप डिस्क्राइब करो। इसमें आ रहा है आई एम जस्ट स्टार्टिंग। सेकंड आ रहा है आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो या फिर अगर आप खुद का ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, कुछ सेल ऑलरेडी करते हो, ठीक है, तो है ना आप इस पे जाओगे, इस ऑप्शन को क्लिक करोगे। अगर आप नए हो और नई वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, खुद का नया स्टोर बना रहे हो, नया कोई ई कॉमर्स स्टोर या फिर किसी भी तरीके का प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो आपको इस पे जाना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ओके, कि हम नया वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, हमको शॉपिफाई के बारे में बता दिए, और हम नई वेब डिजाइन कर रहे हैं अपने खुद के लिए या क्लाइंट के लिए। ओके, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे आई एम जस्ट स्टार्टिंग। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, वहां पे पूछ रहा है वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप कहाँ पे इसे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लिखा हुआ पिकअप एज मैनी एज यू लाइक, यू कैन ऑलवेज चेंज दिस लेटर, वी विल मेक श्योर यू आर सेट अप टू सेल इन दिस प्लेसेस। तो आप कहाँ पे सेल करना चाहते हो। एंड ऑनलाइन स्टोर मतलब सिर्फ आप ऑनलाइन ही सेल करोगे आपके जो भी प्रोडक्ट है, भले थर्ड पार्टी है, ड्रॉप शिपिंग है, प्रिंट ऑन डिमांड है, या सेल्फ आप उसको शिप कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ इन्वेंट्री आपके पास, तो ऑनलाइन स्टोर पे कर रहे हो, इन पर्सन हो आप। ठीक है, पर्टिकुलर कोई जैसे यहाँ दिखा दिया हुआ सेल एट रिटेल स्टोर, पॉपअप और अदर फिजिकल लोकेशन, मतलब आपका ऑलरेडी कोई शॉप है या कोई लोकेशन है या कोई रिटेल स्टोर है, आप उसको आप ऑनलाइन में ले जाना चाह रहे हो, तो आप इस पे जाओगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो तो आप इस पे जाओगे। अगर एग्जिस्टिंग कोई वेबसाइट या ब्लॉग है उस पर कुछ करना चाह रहे हो तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करोगे। सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाह रहे हो तो इस पे करोगे। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस मतलब गूगल, अमेजोन, इट्जी, रेडबबल, इस तरीके के काफी सारे हैं, ईबे, अगर इंडिया की बात करें तो मीशो, इस टाइप के अगर कोई और मार्केट प्लेस है उससे इंटीग्रेट करके अगर आप करना चाह रहे हो, तो आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेलेक्ट करना है। राइट, ठीक है, तो हम लोग अभी किस पे कर रहे हैं, अपन ने बिजनेस कैटेगरी जो रखी है यहाँ पे रखी है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक है, तो अपन दो इसमें कैटेगरी ले रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, हम इन दोनों पे इंटरेस्टेड है।
ओके, फिर हम इसे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में इसमें सजेशन दे देगा, जो भी आपने सेकंड स्टेप में सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये ऑप्शंस आएंगे। ये थर्ड स्टेप आगे इसमें लिखा हुआ है, विच ऑनलाइन मार्केट प्लेस डू यू वांट टू सेल ऑन, यू कैन ऑलवेज ऐड मोर लेटर। ठीक है, आप बाद में और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे करना चाहते हो तो गूगल सेलेक्ट करोगे, अमेजोन का कर रहे हो तो आप अमेजोन, इटजी के थ्रू कर रहे हो तो इटजी, ईबे पे कर रहे हो तो ईबे, या अदर कर रहे हो तो अदर। ठीक है, तो हम लोग अभी करेंगे गूगल, अमेजोन, इटजी, ईबे, अदर सब सेलेक्ट करेंगे हम, कि हम आगे डिसाइड करेंगे कि हम किस मार्केट प्लेस पे जाना चाह रहे हैं। ओके, तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, pick what you want to start with, you will help you stock your store। अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ। अभी जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था कि तीन कैटेगरी होती है, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, या सेल्फ डिस्पैच, या सेल्फ इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसमें आ गया प्रोडक्ट आई बाय, मतलब आप किसी भी थर्ड पार्टी या वेंडर से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, रेडी प्रोडक्ट, उसको मेक माई सेल्फ मतलब पैक करके और उसको डिलीवर्ड आप खुद करोगे, शिफ्ट बाय में लिखा हुआ है। अगर इस तरीके की आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट दे रहे हो, कोई भी गुड सेल नहीं कर रहे हो, आप खाली कोई डिजिटल फाइल या डिजिटल पैटर्न्स, डिजाइन्स, ग्राफिक फाइल्स, डिजिटल कोई टेम्पलेट्स, इस तरीके की कोई सर्विसेज दे रहे हो, डिजिटल थीम्स, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, म्यूजिक फाइल से कोई एनएफटीज है, डिजिटल आर्ट है, किसी भी तरीके की डिजिटल जिसमें आपको फिजिकल कोई प्रोडक्ट को पैक करके डिस्पैच नहीं करना पड़ रहा है, तो डिजिटल कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हो तो आप इस पे क्लिक करोगे। ड्रॉप शिपिंग कोई कर रहे हो कि प्रोडक्ट किसी और का है, ड्रॉप शिपिंग उसी उसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसी और का है, उसी के पास है, वही आपके नाम से शिप करेगा आपके कस्टमर को। बीच में आपसे कमीशन बेस्ड मॉडल कर रहे हो कि आपके स्टोर पे प्रोडक्ट तो रहेगा, कस्टमर के लिए आपका प्रोडक्ट है, लेकिन उसको शिप कोई थर्ड पार्टी करेगी जिसके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है, वो शिप करेगी आपको कस्टमर, आपके कस्टमर को आपके नाम से, उसे बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बाद अगर कोई सर्विसेज आप दे रहे हो तो आप इसको चेक मार्क करोगे, जैसे कोचिंग दे रहे हो आप, कोचिंग क्लासेस दे रहे हो, या फिर हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहे हो, कंसल्टेंट दे रहे हो, या वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हो, ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हो, किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो जिसमें आप कोई चीज कस्टमर को डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो वो सर्विसेज में आती है। तो अगर उस तरीके की वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाह रहे हो आप शॉपिफाई में, तो आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स। प्रिंट ऑन डिमांड ये होता है कि फिजिकल इन्वेंट्री किसी थर्ड वेंडर के पास है, ठीक है, आपने डिजाइनिंग की है या आपके ग्राफिक डिजाइनर है उसने डिजाइनिंग की है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो डिजाइनिंग आपने अपलोड की है उस वेबसाइट पे थर्ड पार्टी वेंडर पे। ठीक है, जैसे मग भी बना हुआ आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है, आ रहा है यूर लोगो, तो यूर लोगो या यूर डिजाइन आप उसमें प्लेस कर सकते हो, और आपकी जो शॉपिफाई स्टोर होगा, आपकी वेबसाइट होगी, उस पर उस प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हो। फिर कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आपके शॉपिफाई पे आके, और जैसे ड्रॉप शिपिंग में होता है वैसे ही प्रोसेस रहता है, ऑर्डर आपके शॉपिफाई पे आएगा और वो डायरेक्ट आपके प्रिंट ऑन डिमांड का कस्टमर जो वेंडर है उसके पास चला जाएगा, अगर आप ऑटो फुलफिलमेंट सर्विस रखते हो तो। ठीक है, और वो क्या करेगा, उसके पास जो ब्लैंक प्रोडक्ट है, जैसे व्हाइट कलर का प्रोडक्ट मग खरीदा हुआ है उसने, और आपको उसके ऊपर है ना कोई प्रिंट करनी है डिजाइन या फिर लोगो, तो आपने जो डिजाइन वो अपलोड कर रखी है उस सेम प्रोडक्ट को प्रिंट करेगा, प्रिंट करके पैक करके आपके कस्टमर को डिलीवर करेगा। राइट, तो बीच में कमीशन मॉडल हो जाता है इसमें भी, कि आपके कस्टमर को पता नहीं है कि थर्ड पार्टी प्रिंट करके आपका प्रोडक्ट डिस्पैच कर रही है। तो 100 $100 आपने लिए किसी प्रोडक्ट के, तो 100 आपके पास रहेंगे, उसमें से 50 प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी का अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके वेंडर का, तो वो $50 उसको पे कर दोगे, और आपके नाम से वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड, मतलब प्रिंट तब किया जाता है उस प्रोडक्ट को जब डिमांड आती है, जब कस्टमर की डिमांड आती है तब वो प्रिंट करके और शिप करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है माई डिजाइन प्रिंटेड एंड शिप्ड बाय थर्ड पार्टी। ओके, तो ये है प्रिंट ऑन डिमांड। फिर अगर आप इन सब में से किसी के लिए भी डिसाइडेड नहीं हो तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, आई विल डिसाइड लेटर। ओके, तो हम अभी अपने लिए डिसाइडेड है कि हम कोई किस तरीके का स्टोर बना रहे हैं, जैसे अभी अपन ने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, या फिर आप सेकंड ओपिनियन में दोनों चीज भी रख सकते हो, अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन है, या फिर दोनों ही आप एक ही वेब डिजाइनिंग में आप स्टार्ट कर रहे हो कि मैं ड्रॉप शिपिंग भी रखना चाहता हूँ और मैं प्रिंट ऑन डिमांड भी रखना चाहता हूँ, तो आप दोनों को भी चूज कर सकते हो, या आपके पास खुद के पास प्रोडक्ट है और वो भी सेल कर रहे हो, वो भी रख सकते हो। तो आप मल्टीपल भी वेबसाइट मार्केट प्लेस बना रहे हो, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो आप मल्टीपल सर्विसेज रख सकते हो उसमें।
ओके। ये सारी इंटरनल सर्विसेज रहेगी, इसको इससे कस्टमर का कोई लिंक नहीं रहता है, और कस्टमर को पता नहीं होता है कि आप थर्ड पार्टी वेंडर से कर रहे हो, थर्ड पार्टी वेंडर से प्रिंट करवा रहे हो, या आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है वो शिप कर रहे हो। उसके लिए कस्टमर के लिए हमेशा ये रहता है कि आपकी ब्रांड खुद वो प्रोडक्ट को पैक करके शिप कर रही है, ठीक है। तो कस्टमर के लिए आप ही है ना उसके लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म हो। ओके, तो हम इसमें सेलेक्ट करें ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे आ जाता है आपका चूज एन अकाउंट, ठीक है। तो आप जो भी है ना, आपकी ईमेल आईडी है आपने जिससे लॉगिन किया हुआ है, अगर 2-3 ईमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है तो वहाँ दो तीन आ जाएगी, ठीक है। तो आपने जिससे भी कर रखा है, आप उस ईमेल आईडी को जिससे भी लॉगिन कर रखा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे हमारी जो ब्रांड है HRY ब्रांड वेब डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज देती है, ठीक है। तो ऑलरेडी उसका लॉगिन है, तो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं उसे सेलेक्ट करूंगा तो आगे ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें सर्चिंग स्टार्ट हो गया है, वैलिडेटिंग यूर अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आपको वैलिड कर रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो वैलिड है कि नहीं, उसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। और उसमें आपके जो भी है ना की फीचर्स है उसको यहाँ पे शो कर रहा है कि सेल्स आती है तो क्या इंटरफेस होते हैं, आपकी वेब डिजाइन करोगे तो क्या इंटरफेस होगा, कस्टमर इंक्वायरीज आती तो क्या इंटरफेस है, तो वो आपको वहाँ पे दिखाता जा रहा है। और आगे जाके अपना डैशबोर्ड इसका ओपन होगा कंप्लीट अपना प्रोसेस करने के बाद। तो आप देखोगे अपन ने जो स्टार्टिंग में अपन ने जो क्लासेस ली थी, ठीक है, वो हमने शुरू किया था इस डैशबोर्ड से, राइट, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड अपना खुल चुका है प्रॉपर नए स्टोर का, जिसमें हम नया एक वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं। ओके, तो आपका पूरा जो स्टार्टिंग से अपन ने होम से लेके नीचे आप ऐप तक देखेंगे, ये पूरा अपन ने कवर किया था और सेटिंग्स किया था, करेक्ट, ठीक है। तो अपना ये पूरा आ गया। तो अब इसमें फर्स्ट वही अपनी स्टेप आ गई, सेटअप गाइड, ठीक है। तो आपको सेटअप गाइड में ऐड प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद में फाइंड प्रोडक्ट टू सेल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, फिर आपको डोमेन ऐड करना है, उसके बाद में आपका कॉन्फ़िगर योर सेल्स चैनल करना है, उसके बाद स्टोर नेम, ठीक है। तो ये स्टेप्स कंप्लीट करनी है। तो स्टेप कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग्स में। ओके, तो सेटिंग के अंदर पहले अपन सेटिंग करेंगे, जो भी अपनी प्रोफाइल है स्टोर की डिटेल्स है उसको अपडेट करेंगे। अब स्टोर की डिटेल कहाँ से अपडेट करेंगे, जो हमने की पॉइंट्स लिए थे कि अपने को क्या क्या चीजें रेडी रखनी है उसमें अपडेट करने के लिए। ओके, तो मैंने अपनी जो स्टोर है उसका नाम रखा है शॉपर्स टू बाय, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, और हमेशा कोई भी आप अगर स्टोर लेते हो, स्टोर का नाम लेते हो, ब्रांड का नाम लेते हो, बिजनेस का नाम चूज करते हो, तो आपको ऐसा यूनिक नेम लेना है जो वर्ल्ड में कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो। ओके, तो आपको उसकी रिसर्च करनी है, उसके बारे में अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हैं कि आपको है ना बिजनेस का ब्रांड नेम कैसे सर्च करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक ब्रांड नेम लिया है जो अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि इसका डोमेन फ्री है। ओके, तो ये शॉपर्स टू बाय के नाम से लिया है मैंने, इस नाम को कॉपी किया। अब यहाँ पे आएगा आपका प्रोफाइल फर्स्ट में सेटिंग्स के अंदर, शॉपिफाई की सेटिंग्स के अंदर। ओके, यहाँ पे ऊपर एडिट का लिंक आ रहा है, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे स्टोर का नाम लिखना है। जब डेमो स्टोर वहां से आपने स्टेप लिए आपकी शॉपिफाई की, अभी जो अपन ने वीडियो स्टार्ट किया उसमें अपन ने 4-5 स्टेप जो सजेशंस लिए, तो ऑटोमेटिक उसने अपने माय स्टोर के नाम से दे दिया है। आपको यहाँ पे सब कुछ अपडेट करना है, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे स्टोर का नाम लिया था शॉपर्स टू बाय, ठीक है, ये ले लिया। अभी मैं सिर्फ वेब डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ इसके अंदर, शॉपिफाई की वेब डिजाइनिंग कैसे करनी है, इसलिए मैं ये सारी डिटेल्स अपडेट नहीं कर रहा हूँ। आपको इसमें सब कुछ जो हमने सीखा था स्टोर डिटेल में क्या क्या फिलअप करना है वो सारा आपको अपडेट करना होगा। ओके, तो हम बेसिक बेसिक इसमें अपडेट करेंगे क्योंकि हम सैंपल स्टोर बना रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं वेब डिजाइन कैसे करेंगे। तो हमने नाम रख लिया इसका शॉपर्स, शॉपर्स टू बाई, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, आप जो भी कस्टमर को दिखाना चाहते हैं वो बिजनेस कॉन्टेक्ट नंबर रखना है तो आप वो यहाँ डालेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो भी ईमेल है, जो भी बिजनेस की ईमेल बनाई है, जो हमने की पॉइंट्स इसमें अपडेट किए थे कि आपको क्या क्या लेना है, पहले डेटा की पॉइंट्स आपको राइट डाउन करके रखना है ना। उसके अंदर आपकी जो भी बिजनेस ईमेल आपने बनाई है वो बिजनेस ईमेल यहाँ डालोगे स्टोर ईमेल में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रिसीव मैसेज अबाउट यूर स्टोर, ठीक है। जो भी आपकी एक्टिविटीज है, नोटिफिकेशंस आएंगे जो हमने इसमें नोटिफिकेशन में कवर किया था, ठीक है। तो आपको जो भी ईमेल्स आएगी वो यहाँ पे, यहाँ जो ईमेल आप अपडेट करेंगे उससे आएगी। ओके, उसके बाद आप बिलिंग, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, उसको सेव कर लो आप, तो आपकी प्रोफाइल सेव हुई। अभी ऊपर जो नाम लिखा आ रहा था वो नाम आ रहा था माई स्टोर, करेक्ट, और यहाँ पे लिंक बना हुआ आ रहा है, आप ऊपर लिंक लिंक देखेंगे तो, करेक्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टोर का नाम है ये अपडेट हो गया, शॉपर्स टू बाय, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे अपने को जाना है बिलिंग इन्फॉर्मेशन में, इसके अंदर आपको
आपका लीगल नेम क्या रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपको एक तो स्टोर नेम और ब्रांड नेम दो लेना है। ठीक है, तो दोनों सेम ही रखा जाता है वैसे तो, अगर दोनों आपको क्या रखना है तो आप वो यहाँ अपडेट करोगे। पहले आपने स्टोर नेम रखा, अब लीगल नेम रखना है। तो लीगल नेम कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, किसी का ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। जिसका भी ट्रेडमार्क है इसका मतलब कि वो नाम उससे खरीदा हुआ है गवर्नमेंट से, तो वो नाम पे आपको आप पे लीगल केस हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए। ये नाम भी हो सकता है किसी ने परचेज किया हो, हम सिर्फ सैंपल के लिए यूज करें इसलिए मैंने एक एग्जांपल नाम लिया है शॉपर्स टू बाय। हो सकता है कि ये नाम भी ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर्ड हो। तो आपको पहले फाइंड करना है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो। आपका सीए या फिर आपका जो भी अगर एडवोकेट है तो आप उससे उसकी हेल्प लेके भी आप ब्रांड नेम रजिस्ट्री करवा सकते हो, ट्रेडमार्क ले सकते हो, ताकि वो आपको सजेस्ट कर देगा आपको जो भी नाम चाहिए वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। ओके, तो हमने एक बार लीगल नेम एग्जांपल के लिए रखा है शॉपर्स टू बाय। ओके, फिर कंट्री एंड रीजन, हम जो ये स्टोर बना रहे ये बना रहे यूनाइटेड स्टेट के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। ओके, तो हम इसको रखेंगे यूनाइटेड स्टेट। फिर जो भी आपका एड्रेस रहता है, अपार्टमेंट रहता है, सिटी है, जो भी आपका स्टेट है और जिप कोड है, जो भी है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन में। ओके, तो जो भी है वो आप इसको यहाँ फिलअप करोगे और सेव करोगे। मैंने अभी सिर्फ इसका लीगल नेम रखा है और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट की है। ओके, तो इतना अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे कंपलसरी बता रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अलाबामा। ठीक है, यूएसए, तो यूएसए की स्टेट है उसका नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे वापस सेम नाम डाल दिया, स्टेट यही आ रहा है। ठीक है, अलबामा का जिप कोड तो है ना, गूगल पे जहाँ का भी आपका जिप कोड है तो आप वो सर्च कर सकते हो, अलबामा जिप कोड। तो इसका जिप कोड है 35004। तो 35004, तो आपका आपका जो भी बिजनेस लोकेशन है उसका आपको अपडेट करना है। मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है, तो इसे हमने अपडेट करके और सेव कर लिया है। ठीक है, ये सेव हो गया आपका बिलिंग का। उसके बाद आपको स्टोर करेंसी, आप मेन स्टोर करेंसी क्या रखना चाहते हो। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हो तो आपको इंडियन रुपीज रखना है। अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट को सर्च कर लिया है तो मैं इसको यूएस डॉलर्स में रखूंगा। जिस कंट्री की करेंसी है आपको वो सेलेक्ट करनी है और सेव करना है। जो भी आप अपडेट करते जाओगे उसे आपको सेव करते रहना है। अब जैसे मैंने वहाँ पे कंट्री का डाल दिया तो यहाँ पे वो मस्ट बता रहा है कि आपको 10 डिजिट का फोन नंबर अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए एक फोन नंबर डाल देता हूँ, 10 डिजिट का मैंने फोन नंबर डाल दिया। तो जो चीज मैंडेटरी बताएगा वो आपको अपडेट करनी है उसमें। ओके, ठीक है, तो मैंने फोन नंबर डाल दिया। यहाँ पे यूएस डॉलर में तब मैंने करेंसी सेट कर दी स्टोर की। फिर टाइम जोन क्या होगा, तो यहाँ से आप आपका टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ का भी आपकी कंट्री का आ रहा है वहाँ का आप टाइम जोन यहाँ से सेलेक्ट करके टाइम जोन ले सकते हो। यूनिट सिस्टम मैट्रिक्स में रखनी है, इंपीरियल में रखनी है। ठीक है, उसके बाद वेट यूनिट आपको किलोग्राम रखना है कि ग्राम्स में रखना है। आपका प्रोडक्ट का जो भी वेट रहेगा वो आप किस में देना चाहते हो। तो मैंने जैसे ग्राम्स में कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर फॉर्मेट, तो ऑर्डर के आपके ना इनवॉइस नंबर नीचे आ रहा है, ऑर्डर फॉर्मेट कहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए 1001 जो नीचे दे रखा है ऐसा नंबर दे रहा हूँ। अब देखो आगे जैसे 1001 लिखा वो आगे हो गया, ये ऑटोमेटिक 1001 से स्टार्ट होगा। उसके आगे आपको और कुछ करना है तो उसका नंबर लगा सकते हो, जैसे 001 तो आगे की सीरीज ऐड हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, तो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है यहाँ से 1 देके, तो 11001 से मेरी जो भी ऑर्डर आईडीज है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, एक ऑर्डर आईडी होती है, एक इनवॉइस नंबर होता है, तो ये अलग अलग होता है। तो ये ऑर्डर आईडी स्टार्ट होगी मेरी 11001 से। ओके, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो बेसिक सेटिंग्स में अपन ने पहले स्टोर सेटिंग कर ली। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लाइव स्टोर कर रहे हो डोमेन ऐड करके तो आपको यहाँ पे जो भी प्लान है वो प्लान लेना है। ओके, ठीक है, अगर हाँ अगर किसी को ऐड कर रहे हो एज ए स्टाफ तो यूजर एंड परमिशन में जाके ऐड स्टाफ करेंगे। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है मैं यहाँ से ऐड करूंगा ऐड स्टाफ में जाके। ओके, और उसके अंदर मैं आपको क्या क्या सर्विस क्या क्या एक्सेस दे रहा हूँ मेरे डैशबोर्ड के, वो एक्सेस मैं आपको यहाँ से दूंगा। ओके, पेमेंट सेटअप अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि अपन वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, चेकआउट पेज जब वेब डिजाइनिंग करेंगे तब करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर कस्टमर आपका अकाउंट है वो अपडेट करना है, शिपिंग डिटेल्स ये सारी अपन आगे करेंगे। ठीक है, अभी अपन मेन आ जाएंगे, अपन ने स्टोर डिटेल को अपडेट किया है अभी। ठीक है, अपन ने जो ये डेटा का लिया था इसमें स्टोर डिटेल अपडेट की है।
तो अपन ने इसमें क्या क्या अपडेट कर दिया, एक तो हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना रहे हैं, अपनी बिजनेस कैटेगरी है, ठीक है। अपन ने अपना ब्रांड नेम था उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। और डोमेन हमने चूज करके रखा हुआ है, क्योंकि हम डेमो अकाउंट बना रहे हैं, तो हम डोमेन नेम परचेज नहीं किया, इसलिए इसमें ऐड नहीं करेंगे, करेक्ट, ठीक है। हाँ, ये कंफर्म कर सकते हैं, आप डोमेन्स पे जाओगे, अपन ने डोमेन सीखा था, ठीक है। यहाँ पे जाके आप या तो आपने डोमेन नेम किसी और वेबसाइट से खरीद रखा है, वहां से सर्च करके कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से ऐड करोगे। और अगर आपको सर्च करना है कि अवेलेबल है या नहीं है और मैं शॉपिफाई से परचेज करना चाहती हूँ, तो आप बाय न्यू डोमेन नेम पे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने नाम लिया हुआ है शॉपर्स टू बाय, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको सिर्फ आपकी जो भी ब्रांड का नाम रखना है, बिजनेस का नाम रखना है, वो सर्च करोगे। अब यहाँ देखो ये आ गया, अवेलेबल है, इसलिए बाय बटन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं खाली शॉपर्स लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताएगा, shoppers.com अनअवेलेबल, shoppers.net, org.store, जितने भी डोमेन है इससे रिलेटेड, वो सारे जो है वो सारे अनअवेलेबल है, ठीक है। तो जो अवेलेबल नहीं है वो यहाँ बता देगा। अभी मैंने ना शॉपर्स टू बाय लिया है, तो अवेलेबल है इसलिए बाय बटन आ रहा है। अगर शॉपर्स टू सेल सर्च करेंगे, ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पे बाय बटन आ जाएगा। अभी ये अवेलेबल है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने नाम लिया फैशन ब्रांड स्टोर, ठीक है, ये सर्च किया, अब ये अनअवेलेबल है, लेकिन .net.arg.store इन सब पे अभी अवेलेबल है। तो इस तरह का डोमेन कभी नहीं लेना चाहिए, ये टिप पे आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हो। अगर कोई डोमेन अनअवेलेबल है .com का, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है और कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ओके। तो आप जो अदर एक्सटेंशंस डोमेन होते हैं उसे कभी भी बाय मत करो, क्योंकि ये ब्रांड नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अगर आप इसी के पीछे का .net.org.store.info कुछ भी ले लेते हो, तो अगर आप ये ब्रांड रजिस्ट्री करने जाओगे, ट्रेडमार्क लेने जाओगे, तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, और आप पे लीगल केस भी हो सकता है। अगर उसको इस ब्रांड जिसका डोमेन है, उसने अगर आपका ये डोमेन फाइंड कर लिया और उससे रिलेटेड बिजनेस है, तो वो आपके ऊपर लीगल केस भी कर सकता है, ओके। तो आपको जो भी सर्च करना है, आप डोमेन नेम यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो मैंने डोमेन नेम जो सर्च कर रखा था, जी हाँ, आप डोमेन नेम आपका मिल गया। देखो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो डोमेन नेम मस्ट होता है, डोमेन नेम से ही आपका ब्रांड नेम डिसाइड होगा, करेक्ट। मतलब डोमेन अवेलेबल है तभी आप वेबसाइट बना पाओगे, करेक्ट। तो आप बना पाओगे तभी उसका ब्रांड नेम रख सकते हो, ठीक है। जैसे ना मेरी ब्रांड है HRY ब्रांड, ठीक है, अभी मैंने सर्च किया इस पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, अनअवेलेबल, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इसके सब डोमेन्स है, इनको सब डोमेन्स बोला जाता है, ये अवेलेबल है। अगर ये कोई ले लेता है, तो मेरी इसकी ना ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री लिया हुआ है, तो है ना मैं उस पर लीगल केस कर सकता हूँ कि आप मेरा नाम यूज कर रहे हो, ओके। तो ये सब डोमेन्स है, तो ये परचेज कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई और ले लेता है तो मैं उस पर लीगल केस कर सकता हूँ। तो जो भी .com के नाम से अगर अनअवेलेबल है, तो उसको कभी भी डोमेन को आपको नहीं लेना चाहिए, उसके सब डोमेन्स को, ओके। अगर इसके आगे ब्रांड नेम स्टोर नाम रख दिया, ठीक है, HRY ब्रांड स्टोर नाम रख दिया, ये अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी HRY ब्रांड आप ये नाम को यूज कर रहे हो, तो उस पर भी मैं कर सकता हूँ, है ना। तो आपका यूनिक नेम होना चाहिए कभी भी कोई नाम होगा तो, ओके। तो डोमेन अभी हम ऐड नहीं कर रहे, डोमेन अगर ऐड करते तो आप यहाँ जाके और डोमेन ऐड कर सकते हैं, ओके। अब अपना अभी देखिए यहाँ पे ऊपर शॉपिफाई का जो आपका स्टोर नेम आ रहा है, ठीक है, ये एक नंबर्स के बाद .myshopify.com आ रहा है, ठीक है। ये एक आपका प्राइमरी ऑनलाइन स्टोर का लिंक है, जिसको आप शेयर करके आपका लॉगिन पासवर्ड बना सकते हो, और किसी को दिखाना हो आपकी वेब डिजाइनिंग में कितना आप काम कर रहे हो, क्या अपडेशन है वो दिखाना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो आप ये डोमेन में आएंगे, डोमेन के अंदर ही लिखा रहा है चेंज टू ए न्यू shopify.com डोमेन, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका जो आपने ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रखा है उसको यहाँ पे आप डालो, ठीक है। और यहाँ पे अवेलेबल आ गया कि अवेलेबल ही लिखा हुआ आ रहा है। तो टेम्परेरी जो आपका प्राइमरी डोमेन नेम है, अभी यहाँ पे बाहर लिखा क्या आ रहा है, 785 9a7.myshopify.com, ठीक है। तो आप किसी शेयर करते हो तो भी ना आपकी ब्रांड का लिंक नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो आपका ब्रांड नेम यहाँ पे आप अपडेट कर लो, जब तक आप लाइव नहीं करते हो आपके स्टोर को, तो आप यहाँ पे आपका ब्रांड का नेम अपलोड कर दो, और उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा .myshopify.com, ठीक है। तो ये इंटरनल यूज के लिए अभी के लिए, ठीक है। फिर आप इसको कर दोगे ऐड डोमेन,
तो ये फ्री सर्विसेज है, इसको ऐड डोमेन किया, जैसे ही आप यहाँ देखो ऊपर लिंक क्या आ गया, shoppers2buy.myshopify.com, करेक्ट, ठीक है। तो ये अभी लाइव हो गया आपका। तो ये वाला लिंक को अब आप कभी कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, अगर आप थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, किसी कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो आप इसको लिंक को कॉपी करके आप उनको दे सकते हैं, इसका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पासवर्ड नंबर दे देंगे और लिंक दे देंगे, तो जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आपकी ऑनलाइन स्टोर पे आप क्या काम कर रहे हो अभी, तो आप वो देख सकते हैं, वो लाइव देख सकते हैं कि आपके लाइव स्टोर पे क्या काम हो रहा है। ओके, क्लियर, ठीक है। तो यहां तक की सेटिंग हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है। तो अपन ने इसमें कवर कर लिया आपकी ब्रांड नेम, स्टोर नेम, उसके बाद में आ गया ब्रांड बिजनेस लोगो, उसके बाद आ गया आपका डोमेन एंड होस्टिंग का, आप डोमेन एंड होस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर देंगे, बिजनेस कैटेगरी हम कर चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी थीम, थीम सिलेक्शन। तो आपको थीम सिलेक्शन करना है, ठीक है। थीम सिलेक्शन से पहले मैं आप एक छोटा सा अपडेट और बता देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके पास यहाँ नीचे बॉटम में एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, इस पे लिखा हुआ है यूर ट्रायल जस्ट स्टार्ट, ठीक है। आपका जो ये स्टोर बना है ऑफलाइन स्टोर, ये ट्रायल जो है 15 दिन के लिए, ओके। उसके बाद आपको स्टोर जब भी आपको एक्टिव करना है, लाइव करना है, तो नीचे आ रहा है सेलेक्ट ए प्लान टू एक्सटेंड यूर शॉपिफाई ट्रायल फॉर 1 मंथ फॉर 20 रुपीज, ठीक है। तो अभी इससे ऑफर में कर रखा है 20 रुपीज, उसके बाद आप 15 दिन के बाद एक्टिव कर सकते हैं, 20 रुपीज पर मंथ में आपका ये डैशबोर्ड है एक्टिव रहेगा। तो आप सेलेक्ट ए प्लान पे जाके और उसको एक्टिव रख सकते हो, ओके। और 15 दिन के अंदर मैक्सिमम वेब डिजाइन का काफी कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो आप डोमेन ऐड करके उसको लाइव भी कर सकते हो। तो 15 दिन के लिए आप ट्रायल बेस पे आपकी वेब डिजाइन को रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक टिप थी जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन ने इतना कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे थीम सिलेक्शन, ऐप सिलेक्शन, उसके बाद आगे जो भी स्टेप अपन फॉलो करते जाएंगे, ईमेल, बिजनेस ईमेल ऑलरेडी अपन ऐड कर चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर बिजनेस एड्रेस, बिजनेस कॉन्टेक्ट जो है आपकी वेब डिजाइनिंग में थीम के अंदर कहाँ ऐड करेंगे वो देखेंगे, पॉलिसीज कहाँ ऐड करते हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये पार्ट कवर करेंगे।